हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। जी, तो आज हम बना रहे हैं पोटे वाली सेवइयाँ, हाथ वाली सेवइयाँ, हैंडमेड सेवइयाँ और रंग बिरंगी हाथ वाली सेवइयाँ। जी, तो आप इन सेवइयों को किस नाम से जानते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हमारी रेसिपी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी, तो कढ़ाई हमने चढ़ा ली है। तो सबसे पहले हम जो है सेवइयाँ इनको जो है हमने अ, भून लेना है। इसका जो आटे का मैदे का जो कच्चापन होता है उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम सेवइयों को पहले भून लेंगे और भूनते वक़्त हमने आँच जो है वो बिल्कुल लो रखनी है। तेज़ आँच पर नहीं भूनना, ये ना हो कि सेवइयाँ जो है हमारी जलने लगे। हमने बहुत आँच हल्की आँच पे जो है इनको भूनना है और चम्मच जो है हमने इसको चलाते रहना है ताकि सेवइयाँ जो है हमारी नीचे ना लगे, जले नहीं। तो भूनते वक़्त हमने ये ख़्याल रखना है कि इनका जो कलर है वो बरकरार रहना चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि सेवइयाँ जो है वो भुन चुकी है? तब पता चलता है जी, जब इसकी आप देखेंगे तो बहुत एक अच्छी-सी खुशबू जो है इसमें से आने लगेगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से जो है वो भुन चुकी हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो चम्मच हिलाते हुए इसको जो है हमने भूनते रहना है। जब तक कि ये इनका थोड़ा-सा तो लाइट सा इनका कलर जो है वो ब्राउन होता है, बिल्कुल लाइट सा, पता भी नहीं चलता। तो जी सही है, जो सेवइयाँ हैं ये बहुत ही सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती हैं सेहत के लिए, ख़ास तौर पर कमर दर्द के लिए, ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका जो बेबी हुआ होता है, तो उनके जो 40 उनके जो दिन होते हैं उनमें अगर वो ये सेवइयाँ खाएँ तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो ज़रूर जी, आप ये सेवइयाँ बनाएँ और खाइएगा। और बहुत जल्द जो है मैं अपने चैनल पे जो है इसकी रेसिपी बनाने की, इन सेवइयों को तैयार कैसे किया जाता है, वो भी जो है बहुत जल्द आपको आपके लिए लेकर आऊँगी। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन-कौन चाहता है कि ये रेसिपी आपके सामने आए। तो जी, सेवइयाँ मेरी जो है वो भुन चुकी थी। यहाँ पे अभी हमने जो है वो कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, तकरीबन 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच जो है मैंने ऑयल का लिया है और ऑयल को हमने जो है वो गरम होने देना है। तो जी यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले चाशनी बना लेनी है। तो चीनी आप अपनी मनपसंद की डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, नॉर्मल मीठा हो। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो हैं बड़े, वो चीनी के लिए हैं। और गुड़ जो है, मैंने गुड़ की एक छोटा टुकड़ा जो है वो एक तो कलर के लिए और दूसरा इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो वो भी मैंने लिया है। और एक यहाँ पे बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को सौंफ जो है वो पसंद है, तो इसके साथ आप सौंफ को ज़रूर ऐड करिएगा। मेरे घर में जो है वो थोड़े सौंफ वो नापसंद करते हैं, इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो जी यहाँ पे जो है अभी मैंने चाशनी बनानी है अपनी। आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब जो है, जब चीनी मेल्ट हो गई थी तो मैंने पानी डाला है। ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करने वाला है क्योंकि हाथ ना जला लें। तो बहुत ही हमने आँच थोड़ी-सी हमने हल्की कर देनी है ताकि इसके जो ज़्यादा इसकी जो छींटे हैं वो ऊपर तक ना आएँ। तो यहाँ पे आपको गुड़ और चीनी का थोड़ा-सा ये मिक्सचर सा नज़र आ रहा होगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल साथ-साथ जो है वो मेल्ट होता रहेगा। इस तरह से। तो थोड़ा-सा हमने जो है इसको और इस तरह से हिला लेना है ताकि ये जो आपको टुकड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है ये साथ में मेल्ट हो जाए। तो इस स्टेज पे जो है अभी हमने अपनी भुनी हुई सेवइयाँ डाल लेनी है, इस तरह से। और इनको जो है हमने चम्मच के साथ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। सेवइयों को जो है हमने अपनी चाशनी के साथ जो है थोड़ा-सा भून लेना है। एक बार फिर से इसकी जो है हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है ताकि इसका जो फ्लेवर है बड़ा अच्छा-सा सेवइयों में चला जाए। आप देख सकते हैं। जी, तो थैंक यू सो मच जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक, शेयर करते हैं। आपका बहुत थैंक यू। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे ये है कि बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है और
बताया करें, कमेंट किया करें जी आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं आती। तो आप यहाँ अभी देख सकते हैं जी कि मैंने यहाँ पे अभी हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 कप लिए थे मैंने सेवइयों के, तो मैंने 2 कप ही इसमें पानी डाले हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। बस हमने इसको मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगा देना है तकरीबन। और आँच जो है वो हमने हल्की रखनी है, बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाना। तो तकरीबन 5-6 मिनट के बाद जो है ये सेवइयाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा कि ये लग रही हैं, लेकिन ये जो है जो चाशनी है उसका असर है जी, और गुड़ थोड़ा डाला था उसका है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप हल्के-हल्के चम्मच हिलाते जाएँगे तो सेवइयाँ जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी जो है अभी इसमें कनी सी लग रही है, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड किया था, तो बिल्कुल थोड़ा-सा, और तकरीबन आधा कप के आधे कप से भी कम। और इसको जो है मैंने तकरीबन 5 मिनट का और दम लगाया था। तो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बन के बहुत अच्छी सी रेडी हो गई थी, आप देख सकते हैं जी। तो ये हमारी सेवइयों की फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं जी। जिसको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो जो है वो इसमें डालकर आप खा सकते हैं। और इस तरह ऊपर भी आप डाल सकते हैं, चाहें तो आप सेवइयों के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो जी मुझे मैंने ज़रा ऊपर डाल के जो है इसको गार्निश करने की कोशिश की है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जी ये सेवइयाँ कैसी लगी हैं? और मुझे तो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो ज़रूर अपने घर पर ये सेवइयाँ बनाइए और मुझे कमेंट करिएगा कि आप कैसी बनी हैं। और हेल्दी खाने खाएँ, हेल्दी रहें। और गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है। सर्दियों का मौसम है, तो ये है कि गर्म होती हैं और बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो आप खाएँ ज़रूर, अच्छे-अच्छे खाने खाया करें। बनाएँ अपने घर पे खाने, बाहर से मंगवाने से बेहतर है कि अपने घर पर बनाया करें और अपने घर वालों को खिलाएँ, खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ। तो जी, ये आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेवइयाँ जो हैं वो कैसी लगी हैं? और कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी किया करें। और मेरी और भी जो है वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएँगी। वो जो भी आप वीडियो जो आप बनवाना चाहते हैं, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। होपफुली जो है मैं ज़रूर जो आप डिमांड करेंगे वो डिश ज़रूर बनाई जाएगी। तो जी ये ज़रा मुझे अपने फ्लावर्स के साथ जो है वो इसको रख के थोड़ी-सी इसकी मैंने फ़ोटोशूट किया है, मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक